स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बिल्स की मंजूरी, अपोजिशन का एहतजाज। जिला महाराजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और दीगर अरकान के नारे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि सदर मुमलिकत दारिश स्कूल बिल पर सूबों से मुशावरत का कहा, जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान दारिश स्कूल अथॉरिटी बिल की मंजूरी। तारिक फजल चौधरी की तरफ से पेश किए गए कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल की मंजूरी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल भी कसरत राय से पास। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मौलाना फजल रहमान का अली कानून की खिलाफ वर्जी करने का ऐलान। मुश्तरका इजलास में बोले, आईन कानून के खिलाफ किसी कानून को नहीं मानेंगे, खुद 15 साल के लड़कों की शादियां कराऊंगा। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकियां दे रहा है। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया की ईंट से ईंट बजा दी। इसराइल ईरान पर हमला करने के बाद तफ्तान की सरहद पर खड़ा होगा। अगर गजा पीस बोर्ड के निकात में तब्दीलियां हुई तो आप क्यों गए? पाकिस्तान की सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। हमने मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने और हुकूमत ने साबित किया कि अगर कोई पाकिस्तान पर मैली निगाह डालेगा तो हम उसकी आंखें नोचने की सलाहियत रखते हैं। तो हमें कोई बुज़दिली का ताना नहीं दे सकता, हमें कोई गफलत का ताना नहीं दे सकता। मुल्क की सलामती पर किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मौलाना फजल रहमान को जवाब। कहा, हुए पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। इतने ठंडे गर्म ईवानों के अंदर तकरीरें करना आसान है। जिस अमल पर फ़लस्तीन की अवाम ने जश्न मनाया, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं कि इसराइल एक सफाक मुल्क है और इस असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं की गई। मुसलमान ममालिक कौम के लिए किरदार अदा करने का मौका मिला। बोर्ड ऑफ पीस में ना जाते तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया है। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने गजा पीस बोर्ड को कब्जा बोर्ड करार दे दिया। मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं, हम इत्तफाक़ राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। पार्लियामेंट को पीस बोर्ड के खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए। आलमी अदालत इंसाफ ने नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया। जो काम नेतन्याहू न कर सका वो पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हो गया। एक ताकतवर आदमी समझता है ताकत के जोर पर कुछ भी कर लेगा। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? ये अंदर बात नहीं, बाहर हो गया, अंदर तो हो चुकी है। पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की लड़ाई। एमएन इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद का झगड़ा। आप पार्टी नहीं चला रहे, आप डाउट हैं। इकबाल आफरीदी का खुर्रम वरे को ताना। इकबाल आफरीदी ने सुलह के लिए आने वाले चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी खरी खरी सुना दी। कहा, सब गलती आपकी है, आपने गुंडे पाल रखे हैं। सानिया गुल प्लाजा पर ताज़ियती करारदाद मुश्तरका इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। MQM के फारूक सत्तार की जानिब से पेश की गई करारदाद में सिंध हुकूमत को मुस्तक़बिल में ऐसे सानहात रोकने के लिए पेश किए इक़दाम करने की सिफारिश। पार्लियामेंट का फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज अक़ीदत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, यह हमारे किसी शहर का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। इस मामले को सियासत या लसानियत का मसला न बनाया जाए। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, आप इस वक्त कहाँ थे? लाशों पर सियासत न करें। वफाकी हुकूमत मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम करें। कराची में सानिया गुल प्लाजा में जांबक अफराद की तादाद 67 हो गई। 18 लाशों की शिनाख्त, 77 अफराद ताहा लापता। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 12 मरीज़ें वरसा के सपोर्ट। गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद की तलाश जारी। डिप्टी DG रेस्क्यू कहते हैं, उम्मीद नहीं कि जिंदगी के आसार यहाँ कोई मौजूद हों। कमिश्नर साउथ जावेद नबी बख्श ने कहा कि सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। सीनियर फायर ऑफिसर जफर खान ने कहा कि गुल प्लाजा के मलबे से लाशें नहीं, सिर्फ हड्डियाँ मिल रही हैं। हमारी नीचे बेसमेंट में 16 दुकानें थी हमारी पूरी फैमिलीज की। दुकानें हम रेंट पे थी, ऊपर हमारी कुछ 4 दुकानें हमारी अपनी ओनरशिप पे थी। इतना कर्जा था और कर्जा बढ़ गया। 16 अरब कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है नुकसान।
साने गुल प्लाजा से 1200 दुकानदार उजड़ गए। अरबों रुपए का सामान राख में तब्दील, सैकड़ों अफराद का रोजगार बंद। एक ताजर फैमिली की 16 दुकानें जलकर तबाह। ताजर का कहना है कि इससे पहले स्टॉक मंगवाया जो आग की नजर हो गया। हम जमा पूंजी से महरूम हो गए। हुकूमत माली नुकसान का सामना करे। आसमान से गिरते गालों से पहाड़ों के दिलकश नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मानसहरा, शांगला, सवात, लोईडी, कलाम, चित्राल, खैबर बडग्राम, एबटाबाद में बर्फबारी। सियाती मकाम नारान में 6 इंच और शुगरान में 1.5 इंच बर्फ पड़ी। सवाबी के पहाड़ी इलाकों में 3 से 4 इंच बर्फबारी। रंडी कोतर में बर्फबारी से इलाके का हुस्न दोबाला हो गया। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। राबिता सड़कें बंद। हुंजा, निगर, चिल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत में बर्फबारी हुई। बलूचिस्तान में खून जमाती सर्दी। शिमाली इलाकों में बर्फ पड़ने से रास्ते बंद। नोशकी जियारत में बर्फ पड़ने से सनोबर के जंगलात में सफेद चादर ओढ़ी। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तेरह में शदीद बर्फबारी के दौरान सैकड़ों अफराद फंस गए। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ 20 शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासर अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम। फौजी जवान सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। मलका कोसार मरी में बर्फ का तूफान। 1.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। सयाहों का दाखिला बंद। मरी एक्सप्रेस वे मुकम्मल बंद। जीटी रोड में सिर्फ मकामी आबादी और इमरजेंसी ट्रैफिक के लिए खुली है। मरी के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों का रश। मरी इंतजामिया का कहना है स्नोफॉल से बंद रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। सयाह इस तरफ सफर न करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारान रहमत फसाद निखर गई। लाहौर में वक्फे से रात भर बादल बरसते रहे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, मुल्तान, भावलपुर, गोजरखान, आरिफवाला में जलथल एक, शुजाबाद, हाफिजाबाद, खानपुर में बादलों ने रंग जमाया। बलूचिस्तान के कई अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कराची में मौसम सरमा की पहली बार से सर्दी बढ़ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया की हम मनसब की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। दाखिली सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोमालिया को दरपेश चैलेंजेस का अदराक है। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। पीपीए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में रिहाइश और सफाई निकासियाब के मंसूबों से मुतल्लिक गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंतास मुआहदे के हवाले से आलमी और जोग्राफियाई हालात के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 10 जजेस की हलबर्दारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हल्फ लिया। 22 जनवरी को सदर मुमलिकत ने जजेस को कंफर्म करने की मंजूरी दी थी। पंजाब में रिवायती जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए इनकलाबी पैकेज तैयार। जॉइंट फैमिलीज को अपने घर की तोसी के लिए बिला सूद और आसान अक़सात पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ। अपनी ज़मीन अपना घर के 1534 प्लॉटों की अलॉटमेंट की मंजूरी। प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इक़दाम का हुक्म। पीटीआई वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किरदार दुश्मनों जैसा है। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। तहरीक इंसाफ बज़ाहिर ऑपरेशन के खिलाफ है, अंदर से साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 800 अरब रुपए दिए गए। तहरीक इंसाफ अमन कायम नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दे।
और गेट हमला केस में हमाद अजहर, जुबैर खान न्याजी समेत 7 मुलजमान इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जिना हाउस, अस्करी टावर, 9 मई जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा मुसर जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसील। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा इस्लामाबाद से गिरफ्तार। दोनों को सरीना चौक के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की वैन से पकड़ा गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस। टीवी पर बयानबाजी पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए बचाने का दावा दिया है। अज़मा बुखारी का कहना है कि 200 पेड अफराद को असम्बली में दाखिल कराने का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। झूठे इल्ज़ाम से इज्जत वक़ार और साख को शदीद नुकसान पहुंचा। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन की गैस की बढ़ती हुई तलब। सुई सदरन का सनतों और CNG सेक्टर की गैस मुंतकिल करने का फैसला। कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 तक गैस की सप्लाई बंद रहेगी। सुई सदरन के मुताबिक गैस लोड मैनेजमेंट के तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस की फराहमी मुनक़ता रही।